मानसरोवर पार्क इलाके में मजाक से शुरू हुई लड़ाई में मारा चाकू। महज 100 रुपए लेने को लेकर बहस के दौरान चाकू से गोदा। विदेश की तर्ज पर सूरजमल पार्क में बना पूर्वी दिल्ली का पहला सिंथेटिक टर्फ। वॉक करने में काफी राहत, 1-2 राउंड ज्यादा लगा पा रहे हैं लोग। बढ़ते प्रदूषण कंट्रोल के लिए विवेक विहार में तेजी से चल रहा काम। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की टीम इलाके में रखे हुए है पैनी नजर। गांधीनगर बाजार में बाहर से आने वाले व्यापारियों की संख्या में कमी। लोकल व्यापारियों ने कोरोना के कारण व्यापार में बताई गिरावट। और एजीसीआर एन्क्लेव में पानी नहीं आने से भारी परेशानी। यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से प्रभावित हो गए भागीरथी और सोनिया विहार प्लांट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मानसरोवर पार्क इलाके में मजाक से शुरू हुई लड़ाई में चाकू मारने की घटना सामने आई है। घटना में एक युवक ने दूसरे युवक पर बहस के दौरान चाकू से वार कर डाले। आपको बता दें कि शाहरुख और रेहान नाम के युवकों के बीच महज 100 रुपए लेने को लेकर मजाक में ही बहस हो गई और बहस इस कदर बढ़ गई कि रेहान ने शाहरुख के पेट में चाकू मार दिया। जख्मी हालात में युवक को स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शाहरुख हमारा छोटा भाई था और कलवा के बाप ने वहाँ लड़ाई हुई थी, तो उसके बाप ने उसके हाथ पकड़ लिए थे शाहरुख के और उसके लौंडे ने चाकू मार दिया था उसके पेट में। 100 रुपये शाहरुख मांग रहा था उससे, इस वजह से उससे लड़ाई हुई थी। ये भी वहीं रहते हैं, श्री रामनगर गुल्लू से तकिया में। तो ये कोई दोस्त था, ये कौन था? नहीं, मोहल्ले के थे। नहीं, पहले की कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल इसके बाप गुस्से में इसके बाप ने लगवा दिया। ये अभी हालत कैसी है सर? अभी सीरियस हालत है, जनरल हॉस्पिटल में है। हमने ये देखा था, हमारा भाई बाइक पे बैठा था और वो बदतमीजी कर रहा था। वो आके कहने लगा 100 रुपये देते, कहने लगा मेरे पे 100 रुपये नहीं है। उठते ही उसने चुपटे दोनों की लड़ाई हुई। लड़ाई होकर सबने अलग कर दिया। अलग करते उसका बाप ने आया, हमारे भाई का हाथ पकड़ा। पकड़ते ही उसने चक्कू घुसेड़ दिया। उसके बाप ने कही मार इसके चक्कू। नहीं, उसको ही पकड़ा, बस लड़के को, बाप को नहीं पकड़ा। और पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, बस जबी आई थी। उसके बाद कल आए थे, यूँ कह रहे थे कि ये तो कोई केस नहीं है, मतलब हमारा घायल हो गया, आते कट गई। शाहरुख की अभी हालत सही नहीं है, जनरल में ही है। यमुना पार में डीडीए पार्कों की सूरत बदलने के लिए नई योजनाएं लेकर सामने आ रहा है। आने वाले वक्त में डीडीए के पार्कों की सूरत बदली सी नजर आएगी। विवेक विहार स्थित सूरजमल पार्क में डीडीए द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से सिंथेटिक टर्फ का फुटपाथ बनकर एकदम तैयार है। इस फुटपाथ पर लोगों को सैर और दौड़ करने के साथ साथ काफी राहत का एहसास हो रहा है। पहले लोग आरसीसी के फुटपाथ पर चला करते थे तो घुटनों में दर्द होने लगता था, लेकिन अब ये समस्या नहीं आएगी। आपको बता दें कि ये सिंथेटिक टर्फ फुटपाथ बारीक रबड़ के दाने से तैयार किया गया है। करीब 1.5 किलोमीटर में बने फुटपाथ पर लोगों को काफी राहत मिल रही है। जब लोग इस पर चलेंगे तो सिंथेटिक टर्फ पर दबाव बनता है। इससे लोगों को ना तो थकान महसूस होती है और ना ही घुटनों में दर्द होता है। वहीं लोगों का कहना है कि आम दिनों के मुकाबले लोग अब पार्क के 1-2 राउंड ज्यादा लगा पा रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के पार्कों को संवारने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। तो आज हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के सूरजमल पार्क में। डीडीए का ये पार्क है और यहाँ पर हम टर्फ की यानी कि ऐसे फ्लोर के बारे में बात करने आए हैं जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन तमाम लोगों को जो है राहत मिलेगी इस टर्फ पर चलने के बाद। जिन लोगों के जॉइंट पेन अक्सर रहा करता है, आगे की जानकारी लेंगे। एमएलए साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ओपी शर्मा जी, उनसे बात करके। ट्रांस यमुना में पहली बार सिंथेटिक टर्फ का इस्तेमाल किया गया है, तो ये करीब 50 लाख रुपए की लागत से बना है। इसकी विशेषता ये है कि जो लोग सुबह और शाम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रिंग का काम या शॉकर का काम करने की वजह से जो लोगों के जो जॉइंट्स हैं उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। जिस कंपनी ने इसको बनाया है 5 साल की उसकी एएमसी है। विदेशों में इसका बहुत प्रयोग किया जा रहा है। इसमें चलने में ये फ़र्क है कि हम चलते हैं ऑटोमेटिक पैर अपने उठने शुरू हो जाते हैं।
और जोड़ में क्या है कि जैसे पहले राउंड के हम 3 राउंड लगाते थे, लेकिन अब 1 राउंड की हम उसमें जो पावर है वो भी बढ़ गई है। इससे जो लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम आती थी, किसी के पेन हो जाता, कह रहे अब बिल्कुल भी मतलब इस ट्रैक पे चल के ऐसे लगता है कि बंदा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। जो नी पेन्स हैं वो नी पेन्स नहीं होती, ना जॉइंट पेन होती, ना एंकल पेन होती है। ये सब उसके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। ये जो बनाया गया है ये बहुत बढ़िया बना दिया। एक तो पहले लोग चलते थे, ठोकर खा के गिर भी पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले सिर्फ वो खड़ंजा था, तो खड़ंजा में लोगों को चलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब ये होने से बहुत ही सहूलियत हो गई है, बड़े बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए भी। क्या ये वाकई में आरामदायक है? बहुत आरामदायक है। कॉन्सेप्ट जो है ये विदेशों की तर्ज पर यहाँ पर बनाया गया है और आगे भी पूर्वी दिल्ली के और कई पार्कों में इस तरह का टर्फ यानी कि इस तरह के जो पाथ है वो बनाने की योजना लागू होने वाली है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। वहीं बढ़ते प्रदूषण स्तर पर कंट्रोल करने के लिए विवेक विहार में तेजी से काम चल रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की टीम इलाके में पैनी नजर बनाए हुए है। साथ ही एंटी स्मोक गन से पानी का छिड़काव लगातार जारी है। पॉल्यूशन कम कैसे हो, इसके लिए सभी तरह के उपायों पर काम किया जा रहा है। इन इंतजामों के साथ ही प्रदूषण फैलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी निगम तैयार है। मिली जानकारी के मुताबिक कूड़ा जलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। निगम इस पर जुर्माना लगाने के लिए भी तैयार है। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में आनंद विहार, विवेक विहार सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों में से एक है। विवेक विहार वार्ड में ये लगे हैं तो इसलिए विवेक विहार हॉट स्पॉट एरिया में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इक्विपमेंट्स बताते हैं कि पॉल्यूशन का लेवल कितना है। और इसके लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 2400 घंटे यहाँ पर पानी के द्वारा छिड़काव किया जाता है। गाड़ियाँ अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं, स्प्रिंकल्स हैं जो कि पेड़ों के ऊपर भी सफाई भी करते हैं। पत्तों में धूल मिट्टी है या ज़मीन में धूल मिट्टी है, उसको लगातार पानी के छिड़काव के द्वारा बैठाया जाता है। आप अपने कूड़े को जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं उन गाड़ियों में डालें। आने जाने वाले कहीं पर बीड़ी सिगरेट पीने वाले उसमें आग लगा देते हैं, जिससे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। जानबूझकर जब किया जाता है तो हम उस पर एक्शन भी लेते हैं। सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में गांधीनगर बाजार में बाहर से आने वाले व्यापारियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। इस बारे में जमीनी हालातों का जायजा लेने पर व्यापारियों ने कोरोना के कारण व्यापार में गिरावट बताई। व्यापारियों का कहना है कि सीजन शुरू होने से काम में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले ये काफी कम है। बाहर का व्यापारी दिल्ली आने में कतरा रहा है और दिल्ली में कोरोना के केस दोबारा बढ़ते रहने से व्यापारी डरने लगा है, जिससे व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। वही जितनी उम्मीद थी उतना तो नहीं आया, बाकी 40-45% कारोबार आया है। बाकी दिवाली के हिसाब से इतना कारोबार होना चाहिए उतना कारोबार नहीं है, और उम्मीद है कि होगा, मगर अब देखो होता है कि नहीं होता है। अभी जो पिछले लास्ट वीक गया है इसमें थोड़ा बहुत काम था, व्यापारी आया था, और जब से ये कोरोना दोबारा से पैर पसार रहा है दिल्ली में, लोगों में व्यापारी में खूब है। परंतु जितना हम समझते थे दिवाली पे काम होना चाहिए या होगा, जिस तरीके से हमारे दुकानदारों ने तैयारी यहाँ की थी उस तरीके से काम आया नहीं। काम तो डाउनफॉल में ही चल रहा है जी, और अब दोबारा से कोरोना दोबारा फैल गया है और काम में काफ़ी मंदी है, फ़र्क है। और कोरोना के बाद मार्केट खुली और उसके मुकाबले आज का काम कुछ ज़्यादा बेटर है, बट फिर भी जैसा हम सोच रहे थे कि काम बहुत अच्छा होगा, सही दिवाली निकल जाएगी, बहुत दिक्कत है। व्यापार को सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा है। साथ में व्यापारी भी जो सोच लगा कर बैठा था कि हाँ हमारा नुकसान काफ़ी हुआ, आगे जाकर फ्यूचर में हमारा काम अच्छा होगा, बहुत प्रभावित हुआ है काम। व्यापार में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आगे भी कुछ अच्छा होगा। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है तो टाइम लगेगा व्यापार को वापस आने में। देखो आना शुरू होना चाहिए, थोड़ा सा कोरोना के अभी चक्कर चल रहा है तो ये ख़त्म हो जाएगा तो व्यापारी आएगा। दूसरी बात कि हमारे यहाँ के व्यापारी जो बाहर के हैं वो रेलवे से या बस से आते हैं, अब वो दोनों चीज़ें बंद हैं तो कोई हर एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर नहीं आ सकता, तो इस वजह से थोड़ा मंदा चल रहा है। वहीं पूर्वी दिल्ली की AGCR इनक्लेव में पानी नहीं आने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। आपको बता दें कि यमुना नदी के जल में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से भागीरथी प्लांट और सोनिया विहार प्लांट प्रभावित हो गया, जिससे दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की तमाम कॉलोनियों में पानी की सप्लाई नहीं आई, जिसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा।
वहीं तमाम लोगों ने पानी खरीदकर अपनी दिनचर्या चलाई। हमारा कल शाम से पानी नहीं आ रहा है और बड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सारे काम ऐसे पड़े हैं और पानी के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। तो इसलिए आज मॉर्निंग में भी काफ़ी बार मोटर चलाई, फिर भी पानी नहीं आया। पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, हमने सब घरों में पूछ लिया, किसी घर में पानी नहीं आ रहा है, सब घरों में दिक्कत आ रही है बड़ी ज़्यादा। तो क्या नहीं, अभी हमारा थोड़ा भरा पड़ा था जो पहले का, उसी से काम चल रहा है। क्राइसिस कल शाम से क्रिएट हुआ था और इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया कि विदाउट इन्फॉर्मेशन आदमी समझ नहीं पाया कि आज क्या करे। कि एक तो खाने पीने की वजह दिक्कत क्राइसिस, ऊपर से पानी का इतना बड़ा एकदम सडन ही क्राइसिस हो गया। तो आज हमने मॉर्निंग में सोचा कि पानी आएगा, मगर पानी का आया ही नहीं सुबह मॉर्निंग के अंदर। मेन प्रॉब्लम तो परसों रात से है और कल से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। सुबह भी हम उठे हैं 5 बजे मोटर ऑन की है, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा और स्टोर करके रखा नहीं हुआ हम लोगों ने। पहले इन्फॉर्म कर दिया था तो हम लोगों ने स्टोर कर लिया था पानी। अब विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ये प्रॉब्लम हमें आई है। पानी से ही सारे काम होने हैं, बिना पानी के लाइफ तो कुछ नहीं है। अब देखिए घर के बुजुर्ग भी बैठे हैं, सब है, ना कोई नहाया, ऑफिस वाले काम सब लोग रुके हुए हैं। कि इनको पहले पता होता है कि गंगा वाटर बंद होने वाला है वाशा कैनाल से, तो दिल्ली सरकार ने कोई तैयारी नहीं करी कि हम अपने लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए कोई पानी की व्यवस्था करें। और ऐन मौके पे लास्ट मोमेंट में एक मैसेज आ जाता है, अमोनिया का स्तर बढ़ गया है, इसलिए पानी की सप्लाई में दिक्कत आएगी। आपको नहीं पता पहले बढ़ता है, सारा साल आप क्या करते रहते हैं, कोई जमुना की सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। अमोनिया का स्तर कोई 24 घंटे में तो बढ़ता नहीं है। बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। जो 2-4 दिन पीछे 5-6 दिन से स्मेल आ रही है पानी के अंदर। रात को फ़ोन कर रहे हैं तो कहते हैं जी कोई टाइम है करने का। ना विधायक जी को देखा हमने आज तक यहाँ पे और ना काउंसलर साहब को देखा। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में भी पानी नहीं आने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। आपको बता दें कि यमुना नदी के जल में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से भागीरथी प्लांट और सोनिया विहार प्लांट प्रभावित हो गया था, जिससे दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की तमाम कॉलोनियों में पानी नहीं आया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तमाम लोगों ने पार्कों में लगी समरसेबल से पानी भरा, साथ ही कुछ लोगों को बाहर से भी पानी खरीदना पड़ा। यहाँ पे पानी आने की वजह से दिक्कत आ रही है बच्चों को। बच्चे भी देखो यहाँ से पानी भर भर के लेके जा रहे हैं और घर पे लेके जा रहे हैं। पानी खरीदने नहीं पड़ रहा, खरीदा पानी है वो भी ख़त्म हो चुका है। कल से पानी नहीं आ रहा है, कल शाम से ही। ये सादरा पड़ता है, सादरा न्यू विश्वास नगर पड़ता है। पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, कल से बहुत दिक्कत हो रही है हमें पानी की। देखा जा रहा है हमने जो रात का कुछ स्टॉक पानी था उससे काम चला रहे हैं, या तो थोड़ा हमें पार्क से बहुत सहायता मिल रही है। पार्क के पानी से हम थोड़ा पानी भरते हैं तो उसी से सब पानी भर रहे हैं, इससे हमें थोड़ी मदद मिल रही है पार्क के पानी से। और दिक्कत ये भी हम तो कहेंगे सरकार से गुहार लगेंगे जल्दी से जल्दी पानी का जो भी सिस्टम उसको चालू करवाया जाए। पानी भर के लेके जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये लग रही है यहाँ पे लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि यहाँ का आसपास का माहौल थोड़ा ऐसी है ना, पानी के पीछे यहाँ पर लोग लड़ने भी लग जाते हैं। पूर्वी दिल्ली के दयानंद विहार मार्केट में अचानक लगी आग से हड़कंप का माहौल बन गया। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ी अप्रिय घटना होने से बच गई। गनीमत यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर राजीव गांधी हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। राजीव गांधी हॉस्पिटल में अभी एक्टिव केसों की संख्या 117 है। हॉस्पिटल में आईसीयू पर 28 मरीज हैं और वेंटिलेटर पर 3 मरीज भर्ती हैं और सामान्य वार्ड में 89 मरीज भर्ती हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अजीत जैन के मुताबिक पहले के मुकाबले अब हॉस्पिटल में सीरियस पेशेंट्स की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा आ रही है। डॉक्टर का कहना है कि पेशेंट का एडमिशन काफी लेट किया जाता है, जिससे पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल हो जाती है। साथ ही कहा कि प्रदूषण के कारण सांस लेने में दिक्कत होने से ज्यादा उम्र वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार जैसे केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में हमारे अस्पताल में भी केसेस की संख्या बढ़ी है। और इस वक्त जो पेशेंट्स आ रहे हैं, एक तो होम आइसोलेशन के कारण थोड़ा सा लेट प्रेजेंट हो रहे हैं, इसलिए थोड़े सिक पेशेंट्स हैं, और थोड़े ओल्ड एज के पेशेंट्स भी अब ज़्यादा आ रहे हैं और कोमॉर्बिडिटी वाले भी। तो जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी संख्या जितनी नहीं बढ़ी है, उस अनुपात में
जो सीरियस पेशेंट है उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है। अभी जो फेस्टिव सीजन आ रहा है जिसके कारण मार्केट्स में भीड़ होगी, जो ठंड का मौसम है जिसके कारण अब फ्लू लाइक पेशेंट्स ज़्यादा होंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार के प्रदूषण वाले कानून पर जनता की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, इस कानून का नाम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 है। इस कानून के तहत प्रदूषण फैलाने वालों पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना है, या फिर प्रदूषण फैलाने वालों को दोनों ही भुगतने पड़ सकते हैं। जनता ने केंद्र के इस फैसले की सराहना की है और कहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती जरूरी है। तो वहीं किसानों के पास पराली जलाने के अलावा और भी विकल्प हैं जिसका इस्तेमाल किसानों को करना चाहिए। बेसिकली जो पॉल्यूशन होता है वो कई माध्यम से होता है, जैसे वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो हमारा एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है जिसके तहत हमें हवा को, जल को, सब चीज़ों को जो है साफ रखने के लिए ध्यान रखना पड़ता है। इसके तहत पॉल्यूशन के संदर्भ में एयर पॉल्यूशन एक्ट जो है उसकी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सजा भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है। देखिए, अभी जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना विभिन्न धाराओं के तहत कमेटी जो है वो लगा सकती है। बिना कड़ी कार्रवाई के बिना ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि बहुत समय से जो है ना आसपास का जो दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो प्रदूषण है ये इससे जीना दूभर हो गया है आम पब्लिक का। मोदी सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम है और कड़े कानून होने की वजह से इसको लोग फॉलो करेंगे। देखिए, पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली एनसीआर में एक खतरनाक लेवल को भी पार कर चुका है, जिसमें हमारे बच्चों का सांस लेना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो कुछ सख्त कदम ऐसे हैं जो कि उठाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए, हमारे किसान भाई हैं, ऐसा हैं, वो उनको कुछ समझाने की ज़रूरत है कि इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेट वेज़ हैं जिनसे इनका हम समाधान निकाल सकते हैं। अभी तक तो ये देखा गया है इंडस्ट्रियल यूनिट्स जितने भी हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे इसको। चोरी वो फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मुखालफत करते थे, तोड़ते थे। और अब इसके ऊपर एक 18 मेंबर्स की एक कमेटी भी बिठाई गई है। ये केंद्र सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है कि उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत भारी जो रकम है 1 करोड़ का प्रावधान रखा है उसके ऊपर। देखो, 6 साल से केंद्रीय सरकार इसके ऊपर पुरजोर दे रही है मीडिया के हवाले से, दूसरा कि ये चीज़ें ना की जाएं, जिससे कि आम जनता की इस समय जीने की मुहाल हुआ पड़ा है जीना, लेकिन नहीं समझ पा रहे, इसलिए शायद ये लेके आया गया सख्त कानून। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।